सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज की कक्षा 10 के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा इस वीडियो में एक बार पुनः स्वागत है। और कक्षा 10 में हिंदी विषय के तहत जो हमारा प्रकरण चल रहा है पद शीर्षक है और जिसके लेखक सूरदास हैं। तो इसके अंतिम 2 गेय पद, ये पूरा जो है छंद की बात जब करें तो गेय पद में लिखा गया है। ठीक है, काव्य सौंदर्य आप लोगों को लिखना होता है, नीचे 1 नंबर में आता है। तो यहाँ गेय पद का प्रयोग किया है पूरे ही पद में, पद नाम ही है, बस गेय जोड़ देना है, गेय पद। ठीक, तो अब देखिए ये जो 10 नंबर है ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में, और उम्मीद है कि हम इसका अर्थ बताएंगे और आपकी समझ में आ जाएगा। देखें क्या कह रही हैं कि देखिए सबसे पहले प्रसंग में समझ लीजिए थोड़ा सा। जो उद्धव जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा एक दिन, भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी थे, उदास थे गोपियों के और राधा के वियोग में। तो उन्होंने पूछा कारण क्या है आपके उदासी का। तो उन्होंने बताया कि हमें वृंदावन की याद आ रही है, वृंदावन में जो गोपियां हैं उनकी याद आ रही है, राधा की याद आ रही है, इसलिए हमारा मन दुखी है, व्यथित है। और गोपियां भी हमारे प्रेम के वशीभूत हैं और वो भी हमारे वियोग में काफ़ी दुखी होंगी, वो हमें बहुत मानती हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने उद्धव जी से बताई। तो उद्धव परम ज्ञानी थे, ज्ञान उनको ज्ञान का वो भंडार थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं घमंड आ गया और उन्होंने कहा कि आप मानव हैं और मानव से प्रेम करना, इतना प्रेम अगर गोपियाँ ईश्वर से, परमात्मा से करे, उस निर्गुण ब्रह्म से करे, तो निश्चित रूप से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं उनको समझाऊंगा और वो आपको भूल जाएंगी, आपके प्रेम को भूल जाएंगी और परमात्मा से प्रेम कर लेंगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ये जान लिया कि उद्धव जी के घमंड आ गया है। तो वो मुस्कुराए और उन्हें कहा हाँ ठीक है, आप जाएंगे तो निश्चित रूप से। और उनकी लीलाएं आप जानते ही हैं, अपरंपार हैं, उन्होंने बड़ी लीलाएं की। तो उन्होंने उद्धव जी को गोपियों के पास संदेश लेकर भेजा और जैसे ही ये यहाँ पहुँचे तो ये कृष्ण भगवान का संदेश न दे करके उस परब्रह्म, उस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देना उन्होंने प्रारंभ किया, जो गोपियों के लिए असहनीय हो गया। तो इससे पहले भी आपने पढ़ा कि गोपियों ने कहा कि कौन निर्गुण ब्रह्म कैसा है, कहाँ है, क्या है, इस प्रकार की बातें आपको बताई। और विभिन्न कवियों ने अलग अलग भाषा में अपने अपने तरीके से उसका वर्णन किया है गोपी उद्धव संवाद का। और जो उद्धव जी हैं उनको ज़्यादातर भ्रमर माना गया है, मधुकर माना गया है। जैसे भ्रमर कोमल फूलों पर आकर के उसको तोड़ देता है अपने पंखों से, ठीक इसी प्रकार जब वो गए तो जो गोपियां हैं वो प्रेम के वशीभूत थी, बड़ी कोमल थी, उनका प्रेम बड़ा कोमल था। तो उस पर ये भ्रमर बनकर बैठ गए, यानी अपने ज्ञान का उपदेश देने लगे। तो उन जो गोपियाँ थी, गोपी रूपी जो फूल थे वो मुरझाने लगे। तो इसी संबंध में गोपियों का कटाक्ष देखिएगा, कितना बढ़िया कटाक्ष किया है। और उनके जो ज्ञान था उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया और वो भूल गए कि हम हैं क्या, अपने आप को ही भूल गए। तो उसी संबंध में देखिए गोपियों की तर्कपूर्ण बातें उद्धव से के प्रति यहाँ मधुकर शब्द प्रयोग किया गया है। मधुकर यहाँ भ्रमर का पर्यायवाची, भ्रमर कौन है, उद्धव जी हैं। तो देखिए तर्कपूर्ण बातें कर रही हैं गोपियाँ, कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव जी, आप जिस निर्गुण, जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं वो किस देश का रहने वाला है, कहाँ रहता है, उसके रहने का स्थान क्या है। पहले तर्कपूर्ण बात। दूसरी बात क्या कही, मधुकर कही समुझाई सौह दे बूझति साँच नहासी। हे मधुकर, हे भ्रमर, हे उद्धव जी, कही समुझाए सौह दे, हम आपको सौह दे रहे हैं, हम आपको अपनी कसम दे रहे हैं कि हमको समझाकर अच्छी प्रकार से बता दीजिए कि जो आपका निर्गुण, आपका जो निराकार ब्रह्म है वो किस देश का रहने वाला है। ये बात हम आपसे बूझ रहे हैं साथ साथ।
सच सच रूप में, सत्य रूप में आपसे पूछ रहे हैं, इसे हंसी मजाक मत समझना। ना हंसी का मतलब है इसे मजाक में मत ले लेना, इसे हंसी मजाक मत समझना। तो कहा कि हे उद्धव जी, आपका जो निर्गुण ब्रह्म है, आपका जो परमात्मा है, वो किस देश के रहने वाले हैं, उनका स्थान कहाँ है, कहाँ रहते हैं, हम आपको अपनी कसम दे करके पूछ रहे हैं और सही सही आप बताइए। हम जो पूछ रहे हैं उसमें उस बात को आप सच मानिए, उसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। आगे देखिए क्या पूछ रही, को है जनक, उस तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी को दासी, और उनकी पत्नी और दासी कौन है। कितने सवाल पूछ लिए। कहा को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म, जिस निर्गुण ब्रह्म की आप तक अभी तक इतनी चर्चा कर रहे थे, उस निर्गुण ब्रह्म को आप उसकी आराधना करने के लिए कह रहे हैं, तो आप बताइए कि उनका पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी और उसकी दासी कौन है। कैसो वरण, उनका रंग कैसा है, वरण माने वर्ण, वर्ण माने रंग, उनका रंग कैसा है, कौन है, भेष है कैसो, वो कैसी वेशभूषा धारण करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, इस प्रकार की वेशभूषा जो हम पहनावा होते हैं, तो उनका भेष कैसा है, वेशभूषा कैसी, कि ही रसमय अभिलाषी, और वो किस रस का अभिलाषी है, यानी किस रस में उसको ज़्यादा आनंद आता है, कौन से रस में उसको ज़्यादा आनंद आता है, ये पूछ रही हैं। तो कैसो वर्ण, उनका वर्ण कैसा, रंग कैसा है, वो वेशभूषा कैसी है उनकी, और वो किस रस के अधिक लालची हैं या किस रस के ज़्यादा चाहने वाले हैं। पावे गो पुन कियो आपनो जोरे करे गो गासी। हे उद्धव जी, यदि आप, गासी शब्द का अर्थ होता है छल कपट, गासी माने छल कपट, तो यदि आपसे जो हम पूछ रहे हैं उसमें आपने हमारे साथ छल कपट का व्यवहार किया, जोरे करेगो गासी, क्या करेगा, छल कपट का व्यवहार, तो यदि आप जो हम पूछ रही हैं उसमें आप छल कपट का व्यवहार करेंगे तो तुम अपने किए का परिणाम जरूर प्राप्त करोगे। ऐसा कहा भी जाता है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो हम जो सही सही पूछ रहे हैं, और यदि इसमें आपने गासी किया यानी छल कपट का व्यवहार किया, आपने झूठ बोला, तो निश्चित रूप से अपने किए हुए कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। सुनत हो मौन होए रहो बांवरो सूर सबय मत नासी। तो गोपियों की इस प्रकार की तर्कपूर्ण बातों को सुन करके जो उद्धव जी हैं वो बावले हो गए, चुप हो गए, और उनकी जो बुद्धि थी वो नष्ट हो गई, समाप्त हो गई, यानी जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। तो एक बार फिर से देख लें, कह रही हैं गोपियाँ तर्कपूर्ण बातें करती हुई उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके जो निर्गुण ब्रह्म हैं वो किस देश के रहने वाले हैं। हे मधुकर, हम आपसे, हे भ्रमर, हम आपसे, हे उद्धव जी, हम आपसे समझा करके सही सही पूछ रहे हैं, आपकी कसम दे करके सही सही पूछ रहे हैं, इसमें को हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। उनका पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी और दासी कौन है, वो किस रंग के हैं, उनकी वेशभूषा कैसी है, और वो किस रस को अधिक चाहने वाले हैं। और हे उद्धव जी, यदि हम जो पूछ रहे हैं उसमें आपने छल कपट का व्यवहार किया, गासी शब्द याद रखिएगा, छल कपट, आपने यदि उसमें छल कपट का व्यवहार किया तो पावे गो पुन कियो आपनो, अपना किया हुआ तुम्हें प्राप्त होगा, यानी जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सुनत मौन होए रहो बावरो सूर सबय मत नासी। तो गोपियों की तर्कपूर्ण बातों को सुन करके जो बावरों हैं यानी जो उद्धव जी हैं वो उनकी समस्त मत जो है भ्रष्ट हो गई और वो चुप हो गए, उनके मुख से कोई बात निकल नहीं पाई, यानी वो उत्तर नहीं दे पाए। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, गे पद है, और गोपियों की तर्कपूर्ण बातों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। रस की बात करें तो यहाँ पर रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस दिख रहा है, वियोग श्रृंगार रस है, और अनुप्रास अलंकार है। ये आपको काव्य सौंदर्य के अंतर्गत नीचे अर्थ के बाद आपको लिखना होता है। अंतिम है वात्सल्य रस है। देखिए, माता, जो माँ चाहे वो जिसने जन्म दिया हो या न दिया हो, उसको पाला पोसा है, तो उस बच्चे के प्रति माता में बड़ा ही प्रेम रहता है। तो उसके संबंध में कह रहे हैं, और वात्सल्य है,
बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। देखिए वात्सल्य रस का कितना अच्छा उदाहरण दिया है कवि सूरदास जी ने। देखिए उद्धव जी आए थे गोपियों को समझाने, और समझाने के बाद जब गोपियों ने ही उनको समझा दिया, उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, उनको जो घमंड था उसको चकनाचूर कर दिया, तो अब वो पुनः श्री कृष्ण भगवान के पास वापस जा रहे हैं। तो उनको जाते वक्त जो माता यशोदा हैं वो संदेशा दे रही हैं, देवकी जो उनकी माता थी श्री कृष्ण भगवान की, तो उनको संदेशा देती हुई उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, संदेशो देवकी सो कहियो, यहाँ जा कर के जब तुम मथुरा पहुँचोगे तो हमारा भी एक संदेशा देवकी माता से कह देना। क्या संदेशा कहना है, क्या मैसेज देना है? हाँ तो धाय तिहारे सुत की, धाय पालन पोषण करने वाली माँ, कहा कि मैं तो तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण की धाय हूँ, मया करत ही रही हो, इसलिए आप मया माने दया कृपा, इसलिए आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। यानी मैंने आपके पुत्र श्री कृष्ण का पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उसकी धाय हूँ, धाय माँ कहलाती हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। और यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे, कहा कि यद्यपि टेव माने आदत, टेव माने आदत, यद्यपि आप उनकी आदत अच्छी प्रकार से जानती हैं, क्या क्या आदतें हैं मेरे बच्चे श्री कृष्ण की, वो सारी आदतें, आप भी माँ हैं उनकी, आप भी उसकी सारी आदतें जानती हैं, फिर भी मुझे कुछ कहना आता है। तऊ मोहि कही आवे, तऊ फिर भी मोहि मुझे कही आवे कहना आता है, यानी फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। अब बता रही हैं क्या क्या आदतें, हालांकि आप सब सारी आदतें जानती हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, फिर भी मैं आपको संदेशा देना चाहती हूँ कि जैसे ही प्रातःकाल होता है, जैसे ही हमारा पुत्र उठता है, तो मेरे लाल लड़ैते, मेरे लाडले श्री कृष्ण को, लाल लड़ैते लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी खाना बड़ा अच्छा लगता है। देखिए कितना वात्सल्य है उनके अंदर। और तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देख भज जाते, कहा कि जैसे ही तेल उबटन और गर्म जल देखते थे वो उनको देखते ही भाग जाते थे। बच्चे आज भी करते हैं, गर्म जल से स्नान कराओ या ठंडे जल से स्नान कराओ, छोटे छोटे बच्चे तो भाग जाते हैं, हम नहीं कराएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से कह रही हैं कि तेल और उबटन और तथा जो गर्म जल है उसको जैसे ही श्री कृष्ण देखता था वह उसको देख करके भाग जाता था। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम कई के नहाते, और उनके स्नान करने के समय वो मुझसे जो जो मांगते थे उनको वो हम प्रदान करते थे, दे देते थे, और इस प्रकार क्रम करके नहाते माने स्नान करते थे, तो धीरे धीरे वो स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बड़ो रहत उर सोच, और माता के उर सोच माने हृदय में सोच रहता है, हृदय में बड़ी चिंता रहती है। तो कह रहे हैं सूर पथिक, हे सूरदास जी के शब्दों में, हे पथिक, हे उद्धव जी, मुझको रात दिन बड़ा ही सोच रहता है, बड़ी ही श्री कृष्ण की चिंता लगी रहती है। बड़े हो रहे हो उर सोच, मेरे रात दिन मेरे हृदय में भगवान मेरे बच्चे, मेरे लाडले श्री कृष्ण के प्रति सोच रहती है, यानी चिंता बनी रहती। क्या चिंता है उनको? कि मेरो अलक लड़े तो मोहन, मेरा जो अलक लड़े तो मोहन, मेरा जो लाडला मोहन है, मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है, वही है करत संकोच, वहाँ पर कुछ भी मांगने में उसको बड़ा संकोच आता होगा, वो बड़ा ही संकोच करता होगा। तो ये अर्थ था। फिर से देख लें एक बार, फिर से जल्दी जल्दी देख लें इसको, कि उद्धव जी जब जा रहे थे, वापस जा रहे थे, तो माता यशोदा जो है अपना संदेशा कहती हुई कह रही हैं कि वहाँ पहुँचना और मेरा संदेशा देवकी माता से कह देना। क्या संदेशा है? कि मैं आपके पुत्र श्री कृष्ण की धाय हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा बनाए रखना। यद्यपि आप उसकी आदत जानती हैं, फिर भी मुझे कुछ कहना है, फिर भी मुझे मैं उसके विषय में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जैसे ही प्रातःकाल होती है तो मेरा लाल लड़िता जो है, यानी जो लाडला श्री कृष्ण है, उसको माखन रोटी बड़ी अच्छी लगती है, माखन रोटी उठते ही मांगता है खाने के लिए। और तेल उबटन और गर्म जल को देख करके वो तुरंत भाग जाता है। ठीक है,
और स्नान करते वक्त वो जो मुझसे मांगता है उसको हम वो प्रदान करते हैं। इस प्रकार वो धीरे धीरे स्नान करता है। सूरदास जी के शब्दों में माता यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि हे पथिक, सुनो, मुझे रात दिन श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में बड़ी चिंता रहती है, चिंता व्याप्त रहती है। और क्या चिंता व्याप्त रहती है कि मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है वो मथुरा गया है, मुझसे तो जो मन करता था, जब मन करता था मांग लेता था, वहाँ जब पहुँचा होगा तो मुझे लगता है कि उसको बड़ा संकोच रहता होगा, वो हर चीज़ मांगता नहीं होगा। तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा, ठीक है, और माता के प्रति पुत्र के माता के हृदय में पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ठीक है, अगर गेय पद है पूरा ही है, छंद जो है, छंद लिखेंगे तो छंद हेडिंग डालकर लिखेंगे तो गेय पद लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार लिखेंगे, ब्रज भाषा लिखेंगे। ठीक है, और माता के हृदय में जो बच्चे के प्रति स्वाभाविक प्रेम है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो कक्षा 10 का जो ये प्रकरण सूरदास था वो आज समाप्त हो गया है। उम्मीद है ये जो चैप्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और आपकी समझ भी आ गया होगा, ऐसा हम जानते हैं। और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो बच्चे भी नहीं देख पा रहे हैं, उनको नहीं पता है, तो आप लोग चाहें तो उनको बता सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि वीडियो भेजे जा रहे हैं, समस्त विषयों के वीडियो थोड़े थोड़े करके भेजे जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 2-3 महीने बाद स्कूल खुलेगा तो ज़रूर, ये निश्चित है। जैसे ही वैक्सीन आएगी बच्चों को लगा दी जाएगी और फिर स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो तब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे, नहीं तो परीक्षा तो उसी टाइम ही होनी है और साल तो आप बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि घर पर बैठ करके कहीं भी हो, मोबाइल से पढ़ना है, आप आराम से बैठ करके उसका अर्थ पढ़ लें। जब वीडियो कोई दिक्कत हो, अर्थ नहीं निकल पा रहा हो, तो पुनः वीडियो भी रिपीट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।